अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो यू हैव गुड हेल्थ। लास्ट टाइम हमने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया। आज हम फंक्शन की जस्ट डेफिनेशन करेंगे और इसकी टू वेज़ में इसकी डेफिनेशन को करते हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ फंक्शन की कुछ बाइनरी रिलेशन के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। कल इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे। फंक्शन और मैपिंग क्या होगी, हम सपोज करते हैं फंक्शन भी, ये फंक्शन जो होगा ये भी टू सेट्स पे ही होगा। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये क्या है हमारे पास, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट्स। देन रिलेशन f from a to b is called a function if, इसके लिए क्या है, अगर तो डोमेन ऑफ f ये सेट a के इक्वल हो, और दूसरा क्या है, एवरी x belongs to a appears one and only one ordered pair in f। अच्छा जी, क्या मीनिंग हुआ? कहता है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन ए एफ फ्रॉम ए टू बी, कैसे रीड करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन इफ़ डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए में जो भी एक्स एलिमेंट जो बिलोंग करेगा, अपीयर्स वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। ठीक है, इसका मीनिंग हम इस तरह से एक अगर इसका ड्रा करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी एग्जांपल के तौर पे अगर हम राइट करते हैं, हमारे पास वेन डायग्राम कह रहा हैं हम, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी सेट ए था, हम ए कहते हैं 0 1 2 एंड 3, और सेट बी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ये मैं इसका देखते हैं, हम इसका 0 1 2 एंड 3 एंड सेट बी 1 2 3 एंड 4 एंड 5। एफ किधर से किधर है, ए से, सेट ए से बी पे एक फंक्शन या एक मैपिंग अप्लाई की गई, फंक्शन को ये मैपिंग बोल देते हैं। ठीक है, ये मैपिंग है, वो कहता है कि जो ज़ीरो है वो वन पे अप्रोच करता है या मैप करता है, वन जो है वो टू पे मैप करता है, टू जो है वो थ्री पे मैप करता है, और थ्री जो है वो फोर पे मैप करता है। इधर फाइव फ्री रह गया, इधर फाइव फ्री रह गया। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? अच्छा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी? सेट, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएगी। जैसे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे फंक्शन में, वो क्या, जहाँ से मैप कर रहा होगा दूसरे पे, वो डोमेन कहलाएंगे। ये सेट ए जो है इट्स सेल्फ क्या कहलाता है, डोमेन। ठीक है, सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन। और सेट बी क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है, साथ में डोमेन को डिस्कस करना है, को डोमेन को डिस्कस करना है, और रेंज को डिस्कस करना है। अच्छा, हम पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर कर रहे हैं तो हमें इसमें डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बताना है। तो उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं। अगर कोई फंक्शन है, इफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। सेट ए जो पूरा होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। सेट ए जो होगा वो पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसकी? इस फंक्शन की,
इस फंक्शन के क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और हमारे पास जो सेट बी होगा इन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। ये एफ की कोडोमेन कहलाएगी। ये जो सेट बी होगा ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। अगर तो जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है और जो कोडोमेन है वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज ये होगी कि हमारे पास फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, द नंबर द एलिमेंट्स of set B which are used in mapping are called range of f, range of function। यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन की बात की तो डोमेन वो वाले एलिमेंट्स होंगे, डोमेन सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, कोडोमेन सेट बी पूरा होता है किसी फंक्शन में, और रेंज क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो मैप जिन पे जो मैपिंग में यूज़ हुए। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मैपिंग में यूज़ हुए, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स रेंज में मैपिंग में यूज़ हुए। तो रेंज ऑफ एफ फिर क्या हुई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये इसकी क्या हुई है, रेंज हुई है। लेकिन कोडोमेन की अगर बात करते हैं, कोडोमेन ऑफ एफ वो क्या है, 1 2 3 4 5, वो सेट बी इटसेल्फ होगा। और डोमेन ऑफ एफ की बात करते हैं वो क्या होगा, 0 1 2 3, ये सेट इटसेल्फ होगा। ठीक है, कोडोमेन और रेंज में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना है। जो एलिमेंट्स सेट बी के यूज़ हो चुके हैं वो रेंज कहलाते हैं, और जो पूरा सेट है बी वो कोडोमेन होगा। और कोडोमेन बाज़ औक़ात रेंज भी होती है जब वो सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जो फंक्शन की डेफिनेशन करने जा रहे थे, कहते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे जिनमें डोमेन ऑफ एफ क्या है, ए, मीन क्या है, सेट ए पूरा यूज़ होना चाहिए, मैपिंग में सेट ए पूरा यूज़ होना चाहिए। दूसरा क्या है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपीयर्स वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। एफ में अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, इसको साथ रखेंगे। एफ में जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वो हमारे पास ए और बी के कार्टियन प्रोडक्ट अगर बात करते हैं, या ए और बी की अगर फंक्शन की बात करते हैं, ये ए से बी पे अप्लाई किया गया, इसमें ऑर्डर 0 किस पे मैप हुआ है, 1 पे, 1 किस पे मैप हुआ है, 2 पे, 2 किस पे मैप हुआ है, 3 पे, और 3 किस पे मैप हुआ है, 4 पे। अगर देखा जाए तो एक्स ये वाले एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जस्ट किसी, ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ओनली अपीयर्स वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर। ये 0 एक ही ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हुआ है, 1 एक ही ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हुआ है, 2 ये x जो है फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं जस्ट एक ही ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर होना चाहिए। मीन कि अगर हमारे पास ऐसे 1 2 3 0 और ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाता, 0 1 के साथ, 1 1 के साथ, और 2 2 के साथ, 2 3 के साथ। ऐसे देखें, 0 1 के साथ मैप हुआ, 1 1 के साथ मैप हुआ, 2 2 के साथ मैप हुआ, और 2 3 के साथ मैप हुआ। ये इस तरह से अगर, और एक और 3 4 के साथ। अब देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। पहली बात तो हमें फर्स्ट देखना है डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए सेट, ये सेट ए है, ये बी है। ठीक है, डोमेन क्या है, सेट ए पूरा यूज़ हुआ, 0 1 2 3, ठीक है, ये पूरा सेट यूज़ हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होती है। दूसरे देखना है कि क्या जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है वो जस्ट एक एलिमेंट एक ही ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हुआ है या रिपीट भी हुआ है। देखते हैं, 0 ये किसी और में है, नहीं है, 1 ये किसी और में नहीं है, 2 ये 2 दो ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हो रहा है, इसमें भी अपीयर हो रहा है, 2 2 पे भी मैप हो रहा है, और 2 3 पे भी मैप हो रहा है। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी, पहली बात तो डोमेन जो ए सेट जो है वो पूरा डोमेन होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि
इस ये एलिमेंट जो है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। वन ओनली वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। आज के लिए जस्ट आपके पास जो है वो आपने फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसकी टू कंडीशंस, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, इसमें डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या होती है, और उसकी एग्जांपल्स हमने कर ली। अगर इसके रिलेटेड में एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर ऐसा हो जाए 0 1 2 3 और 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा हो जाए 0 1 पे मैप कर जाए और 1 1 पे मैप कर जाए, 2 2 पे मैप कर जाए और 3 3 पे मैप कर जाए। ऐसा हो जाए तो क्या है, 0 1 पे मैप कर गया, 1 1 पे मैप कर गया है, 2 2 पे मैप कर गया और 3 3 पे मैप कर गया। अगर इसको देखा जाए क्या ये फंक्शन है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो डोमेन क्या है, ये सेट ए कह देते हैं, ये सेट बी कह देते हैं, इस तरह मैपिंग हुई है एफ से। अगर देखते हैं तो हमारे पास जो जीरो है ये क्या एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, यस। वन क्या ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, यस। टू क्या ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, और थ्री जो है ये एक ही ऑर्डर। तो ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट जो है ना वो एक ऑर्डर्ड पेयर में अपेयर हो रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, डोमेन ऑफ एफ, ये सेट ए के इक्वल है, डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये 0 1 2 3 ये भी फंक्शन में भी फर्स्ट एलिमेंट को ही कहते हैं। तो क्या होगा 0 1 2 एंड 3, 0 1 2, तो सारी की सारी ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और ये वाली भी। लेकिन देखें तो अगर 1 1, ये रेंज में ये जो है ये रिपीट हो सकता है। सेकंड एलिमेंट पे मैप सेकंड पे कर 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। आज हमने जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन को किया है विद 3 एग्जांपल्स।